जी नमस्कार। आज इंदौर में रंग पंचमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश भारत विविधता पूर्ण है। यहाँ सामाजिक, धार्मिक एवं रीति रिवाजों एवं उत्सवों के दृष्टिकोण से भी बहुत कुछ विविधता है, भिन्नता है। शायद देश के अन्य राज्यों, क्षेत्रों, जिलों में रंग पंचमी नहीं मनाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है। इंदौर में तो अति उत्साह के साथ मनाई जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ी गैर निकलती है, जिसको विश्व स्तरीय प्रसिद्धि भी प्राप्त है। तो मैं उसी इंदौर शहर से हूँ। मैं इंदौर शहर में ही रहता हूँ। तो भाई बहनों, आपको रंग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर हाजिर हूँ। यह कहानी है मुनिया। इस कहानी का शीर्षक है मुनिया। तो भाई बहनों, आइए बिना किसी विलंब के कहानी शुरू करते हैं। सुनिए कहानी मुनिया। दिन बचपन की अटखेलियां शुरू ही किया था कि अचानक धूल भरी आंधी का तांडव शुरू हो गया। कच्चे घरों की खपरेलें तिनके की तरह उड़ने लगी थी। जमीन पर गिरते ही खपरेलों के टुकड़े बिखरने लगे थे। मड़ई और छप्पर वाले घरों की तो और बुरा हाल था। मड़ई और छप्परें दीवारों की पकड़ से दूर जाने लगी थी, उड़ने लगी थी, जैसे कोई शैतान अपनी ओर खींच रहा हो। इसी तांडव के बीच मुनिया रोते कराते आ गई और रघुनंदन का पैर पकड़कर रोने लगी। मुनिया की दशा देखकर रघुनंदन के पैर के नीचे से जैसे जमीन घिसक गई हो। वह मुनिया को चुप कराते हुए खुद रो पड़े। रघुनंदन को रोता हुआ देखकर मुनिया अपने आंसू भूलकर उनके आंसू पोंछते हुए बोली, नाना जी, ना रो, मत रो। अगर तुम इस तरह से रोगे तो मेरा क्या होगा। मुनिया के आंसू पोंछने पर रघुनंदन के आंसू थमने के नाम ही नहीं ले रहे थे। आंसुओं को गमछे में दबाते हुए रघुनंदन बोले, बिटिया इतना सवेरे क्यों आई? घर में तो सब ठीक है। तेरा पापा कहाँ हैं? वे ठीक तो हैं? मुनिया बोली, हाँ नाना जी, वह ठीक हैं। उनको क्या होगा? माँ को तो खा ही गए, अब हमें खाने पर लगे। मैं भी भाग आई नाना जी तुम्हारे घर। मुनिया बोली, नाना जी मैं भाग आई। नाना जी की मुनिया की बात सुनकर नाना जी बोले,
नाना जी यानी रघुनंदन जी बोले, बिटिया तू भाग कर आई है? क्यों, क्या हो गया बिटिया कि तू भाग कर नाना के घर आई है? ऐसी क्या बात हो गई? मुनिया बोली, हाँ नाना, माँ के बाद नानी फिर दादी चल बसी, मैं तो अनाथ हो गई। बाप का घर मेरे लिए जेल हो गया है। नाना जी, बाप का घर जेल बन गया है। मुनिया बयान कर दहाड़ दहाड़ कर रोने लगी थी। मुनिया थी कि उसकी आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वह दहाड़ मार मार कर रोए जा रही थी। रघुनंदन, बिटिया तू कैसे अनाथ हो सकती है? रघुनंदन बोले, बिटिया तू कैसे अनाथ हो सकती है? अभी तेरा नाना तो जिंदा है, तू अनाथ नहीं हो सकती बिटिया। रघुनंदन मुनिया को चुप कराने का प्रयास कर रहे थे, पर मुनिया की आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। तेज हवाएं जैसे मुनिया के रोने की आवाज दूर दूर तक पहुंचाने के लिए चल रही थी। मुनिया का क्रुंदन आसपास की बस्ती के लोगों के दिलों पर भी दस्तक दिए जा रहा था। कुछ ही देर में रघुनंदन के घर के आसपास के लोग आ गए। मुनिया का क्रुंदन आसपास की झोपड़ियों में, घरों में पहुंचने लगा था। कुछ ही देर में वहां पर जैसे गांव का मेला लग गया हो। मुनिया की विचित्र जैसी दशा देखकर सभी के आंखों में फूल उतर आए थे। रघुनंदन पुनः बोले, बिटिया जा मुंह हाथ धो ले। बिटिया जा, हैंड पाइप पे बाल्टी में पानी भरा है, मुंह हाथ धो लो। तो अपने बाप के लिए भले ही बोझ लग रही हो, पर हमारे लिए नहीं। तेरी परवरिश हम करेंगे। मत रो बिटिया, मत रो, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। डंगरी मुनिया के आंसू अपने पल्लू से पोंछते हुए बोली, बिटिया कब की चली थी कि किरण फूटते? बिटिया तू कब की चली थी? डंगरी अपने पल्लू से मुनिया के आंसू पोंछते हुए पूछी, बिटिया क्या किरण फूटने से पहले घर से चल पड़ी थी कि इतनी जल्दी आ गई? अरे 10 कोस की दूरी कम तो नहीं होती, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई बिटिया? कब की रात भर चल रही थी क्या? मुनिया रोते हुए बोली, नानी मुर्गा बोलने से थोड़ी देर पहले भागी थी जान बचाकर। कुमौती बोली, बाप रे, बिटिया को बाप के घर से भागना पड़ रहा है। लगता है बिटिया दाना पानी को तरस गई है। देखो ना, हाड़ हाड़ हो गई है। भगवान बिन माँ की बेटी पर कैसी मुसीबत डाल दिए हैं। लगता है जेल से भागकर आई हो। माँ के मरते ही बाप ने ही बेटी के जीवन में मुट्ठी भर आग डालने शुरू कर दी है। सौतेली माँ क्या लाया, बिटिया का जीवन नरक हो गया। माँ सौतेली है, बाप तो सौतेला नहीं है। बाप तो सगा है, एक बेटी की परवरिश नहीं कर पा रहा है। कैसा बाप है।
मुनिया सिसकते हुए बोली, मामी, छोटी मम्मी, मैं स्कूल जाना तो कब की बंद करवा चुकी है। गोबर कंडा बिनवाती है, घर का सारा काम करवाती है, कितनी भी बीमार क्यों न रहूं, पर चाकरी से मिनट भर की मोहलत नहीं देती। खुद महारानी जैसे पड़ी रहती है, खटिया पर खाती है, मुझे कहती है 2.5 सेर एक टाइम खाने को चाहिए, कहाँ से आएगा। मजदूरी करने को कहती है, बात बात पर मारती है, पापा के कान भी भरती रहती है। पापा छोटी माँ की सुनते हैं, मेरी आंसू उनको दिखावटी लगते हैं, मेरी आंसू को दिखावटी समझते हैं। कुमोती बोली, हे भगवान, एक ऐसी विपदा, बाप रे, नन्ही सी जान के साथ इतनी नाइंसाफी। माँ के मरते ही मुनिया मजदूरन हो गई बाप के घर में। डंगरी बोली, बाप तो अच्छा कमाता खाता है, इसके बाद भी नन्ही सी मुनिया को चाकरी करनी पड़ रही है बाप के घर में। नालायक बाप, बेटी राह की कांटा बन गई है। बाप और सौतेली माँ के रास्ते की बिटिया को रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। शैतान और पापी सौतेली माँ को कींगे पड़ेंगे। बेटी तो देवता का रूप होती है, बेटी तो देवी का रूप होती है। देवी समान बेटी को रक्त के आंसू मिल रहा है, वह भी बाप के घर में। हे भगवान, एक ऐसा बुरा समय आ गया है। खटरी बाप से ज़्यादा दोषी तो सौतेली माँ है। उसी का दिया हुआ जख्म मुनिया के तन से झलक रहा है। माँ के मरने से पहले यही मुनिया नालायक बाप के लिए शुभ थी, आज खटकने लगी है, प्रताड़ित कर रहा है। नालायक दूसरी पत्नी के साथ मिलकर एक कैसी सजा दे रहा है अपनी औलाद को, एक सगा बाप। हे भगवान, कैसे दुनिया चलेगी। अगर बिटिया किसी बदमाश के हाथ लग जाती तो क्या होता, बेचारी की खबर भी न लगती। आजकल तो सुनने में आ रहा है कि बदमाश बच्चों को अंग भंग कर भीख तक मंगवाते हैं। भगवान एक अनाथ को बचाकर बड़ा उपकार किया है। अच्छा किया बिटिया तो नाना के घर भाग आई। रघुनंदन डांटते हुए बोले, खटरी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। खटरी, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू क्या कह रही है। मुनिया मेरी नातिन है, अनाथ कैसे हो सकती है, तो पागल हो गई है। मुनिया अनाथ नहीं है। खटरी बोली, जेठ जी ठीक कह रहे हो। अगर बिटिया के साथ खुदा न खास्ते कुछ हो जाता तो कहाँ ढूंढते, कहीं नामो निशान मिलता क्या। आजकल आदमी के वेश में कितने भेड़िए घूमते हैं, आपको पता है। खैर, पता भी कहाँ से होगा, घर छोड़कर कहीं गए भी तो नहीं। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे खबर लगेगी। मुसीबत की मारी भोली भारी लड़कियों को पहचान कर दो जहर मिश्रित शब्द बोलकर अपने जाल में फंसा लेते हैं दरिंदे। बेचारी लड़की का जीवन नरक बन जाता है। जेठ जी, आप क्या जानो औरत का दर्द। रघुनंदन बोले, सब जानता हूँ, मुझे खबर ही नहीं लग पाई कि मेरी नातिन के साथ चांडाल
चांडालिन ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे। मुझसे तो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते थे। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरी नातिन को सही सलामत यहाँ तक पहुँचा दिया। अब मेरी नातिन उस चांडाल के चौखट पर थूकने तक नहीं जाएगी। हम परवरिश करेंगे अपने नातिन की। मुनिया बोली, नाना जी मैं कभी न जाऊंगी पापा के घर यहाँ से। दादी जिंदा थी तो ख्याल रखती थी, उसके बदले उसके भी कभी कभी दाना पानी बंद हो जाते थे। दादी अपने हिस्से की रोटी मुझे खिला दिया करती थी। नानी दादी के मरते ही छोटी माँ और मेरे पापा तो जैसे मेरे दुश्मन बन गए। छोटी माँ तो कई बार मेरी वजह से दादी पर हाथ भी उठा दी थी। दादी के मरते ही भूखी शेरनी हो गई है नई माँ, छोटी माँ। रघुनंदन बिटिया तो चिंता न कर। रघुनंदन बोले, बिटिया तो चिंता न कर, तुझे शैतानों से दूर रखूंगा। डंगरी बोली, हाँ मुनिया तुमको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मामा मामी कितने अच्छे हैं तुम्हारे, तुमको अपनी बेटी जैसे ही रखेंगे, जाएंगे, लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे, तुमको तेरे पैर पर खड़ा होने लायक बनाएंगे। मुझे उम्मीद है तेरे मामा मामी भी बहुत अच्छे हैं मुनिया, तो चिंता ना कर। मुनिया बोली, हाँ नानी मैं जानती हूँ, मामा मामी का दिया कपड़ा तो जब से पैदा हुई हूँ तब से पहन रही हूँ। मेरी माँ का ख्याल मेरे पापा ने रखा होता तो माँ नहीं मरती। यहाँ तक कि माँ की बीमारी की खबर तक नहीं अब आने देते थे पापा। मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मार डाला। मेरी माँ की लाश को तो मेरे बाप ने गज भर कफन भी नहीं दिया। सब क्रियाक्रम तो नाना के घर हुआ था। नानी मुझे याद है, भले ही मैं छोटी थी, अब मुझे मारने पर तुले हैं। छोटी माँ की साजिश में फंसकर माँ अगर भाग कर न आती तो मेरी छोटी माँ मुझे मरवा कर फेंकवा देती या कहीं बेच देती। झिंगुरी माथा ठोकते हुए बोली, बेटी ऐसा ना बोलो, भगवान किसी बच्चे के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। दुनिया जानती है, दुनिया विश्वास पर ही जिंदा है। बिटिया तो भगवान पर ही विश्वास रख। मुनिया बोली, हाँ नानी ठीक कह रहे हो। दादी के मरते ही मुनिया बोली, हाँ नानी ठीक कह रही हूँ, दादी के मरते ही मेरा स्कूल का बस्ता खूंटी पर टंग गया है। मुझसे गोबर कंडा बिनवाए जाने लगा है। नाना जाते थे तो छोटी माँ कहती थी, बिटिया ट्यूशन गई है, कभी स्कूल गई है का बहाना बनाती। मुझे तो स्कूल जाने की इजाज़त ही नहीं थी। दादी के मरने के बाद चूल चौका गोबर कंडा बीनने के काम में लगा दिया था पापा ने, छोटी माँ ने। खटरी बोली, कैसा जल्लाद हो गया है तेरा बाप रे मुनिया, अपने खून के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहा है। गोठू बोला, बिटिया बाप की कैद से आई है, देखो उसके पैर लहू लुहान हो रहे हैं, हाथ पांव धुलवाओ, कुछ दाना पानी कराओ, बेचारी कितनी डर के मारे सहमी हुई है। लौटू बोले, ठीक कह रहे हो गोठू, ये औरतें जहाँ इकट्ठा हो जाती हैं
वहीं पंचायत शुरू हो जाती है। डंगरी बोली, बेचारी की दशा को देखकर सब भौं चक्के हैं लोटू भैया, सभी का दिल रो रहा है। तुम औरतों पर अब जस लाद रहे हो। ऐसे देखो सौतेली माँ का खौफ मुनिया की आंखों में कैसे जान बचा कर आई है। असली दास्तान तो मुनिया को ही मालूम है ना। देखो बेचारी मुनिया का क्या बुरा हाल कर दिया है सगे बाप और सौतेली माँ ने। गोठू बोला, मुनिया की दादी जीते जी आँच नहीं आने दी। बेचारी गाती बांधी रहती थी। स्कूल भी भेजती थी मुनिया को। टाटी की तरह मुनिया के चारों ओर छाई रहती थी। खुद भूखे पेट रह जाती थी पर मुनिया को भूखी नहीं रहने देती थी। बेचारी मुनिया के ऊपर एक एक विपत्ति आ जा रही है। पहले माँ मरी, नानी मरी, फिर दादी मरी। दादी के मरते ही सौतेली माँ ने बिटिया मुनिया को सड़क पर लाकर पटक दिया। हे भगवान! लोटू बोला, यह तो मुनिया की सौतेली माँ की साजिश है। वह जिस बच्चे को पैदा की है उसकी परवरिश कर रही है। मुनिया की रोन रोटी कर दी है। बेचारी मुनिया कितनी प्रताड़ना सही है। अपने बाप के घर में जब असहनी हो गया तब भाग कर आई है। यह काम पहले कर लेती तो यह हाल तो न होता। लिखना पढ़ना भी तो जानती है। बैरन चिट्ठी ही डाल देती, रघुनंदन भैया तक पहुंच जाती। अपने साथ लेकर रघुनंदन भैया ले आते। गोठू बोला, बेचारी से कैसे वक्त ने मुंह मोड़ लिया है। अपने दुश्मन हो गए हैं। मुनिया को इसकी माँ ज्योति तेज हवा तक नहीं लगने देती थी। आज देखो वही मुनिया आग का दरिया तैर कर यहाँ तक पहुँची है। अरे पूरी बस्ती के लोग टाटी बने हो। मुनिया की हाल देखकर सभी कोस रहे थे, पर उसके पैर को तो देखो कितना बड़ा घाव हो गया है। कहीं शीशा धस गया है लगता है। दवा दारू का बंदोबस्त करो। खटरी बोली, हाँ बेचारी के पैर से तो बहुत खून बह गया है। अब तो खून भी सूख गया है। यह मुनिया उसी ज्योति की बेटी है जो तनिक भर इसके रोने से ही रो उठती थी। एक बार तो मुनिया के कान में दर्द हो रहा था, तब ज्योति ने चूहे को भून कर तेल निकाली और मुनिया के कान में डाली थी। सुना है तब से मुनिया का कान कभी दर्द नहीं किया। आज मुनिया का क्या हाल बना दिया है। उसके सगे बाप और सौतेली माँ ने लावारिसों जैसे छोड़ दिया है। ननिहाल वालों ने सिर पर बिठा रखा है। देखो एक लावारिस, एक बेटी को माँ बाप, माँ सौतेली माँ, सगा बाप लावारिस बना दिया और उसी लावारिस बेटी को ननिहाल छाती से लगा लिया है। हे प्रभु, तेरी कैसी लीला है। भोपू बोला, खटरी कुछ भी बोल जाती है। मुनिया लावारिस कैसे हो गई? नाना मामा सभी तो है। मुनिया की परवरिश अच्छी तरह करेंगे। रघुनंदन छोटी बहू से बोले, सोनिया तू तो उड़ जा, एक लोटा पानी और दातुन तो दे दे मुनिया को। बेचारी भूखी प्यासी है, कुछ पिला दे। बातें तो बाद में करती रहना। देख तूफान थम गया है, मैं खेत जाकर देखूं
गेहूं के बोझ उड़ गए हैं या बचे हैं? मड़ई तो उड़ गई, मुर्गी मुर्गे न जाने कहाँ तूफान में उड़ गए। यह भी भारी तबाही हो गई, पेड़ पालो उखड़ गए हैं। देखूं तो सही, मुकाने वाला कुछ बचा है या तूफान की भेंट चढ़ गया। सोनिया बोली, बाबूजी खेत देख आओ, मैं बिटिया को नहला धुला कर खाना खिलवा कर दवा दारू का कुछ इंतजाम करती हूँ। कहते हुए सोनिया मुनिया का हाथ पकड़कर उठाने लगी थी। मुनिया, रुक जा मामी थोड़ी देर और, इसके बाद नहाती धोती हूँ, पहले कुछ खाने को दो, कई दिन की खाई हूँ। सोनिया, अरे काजल दीदी के लिए दातून तो ला तो। काजल, हाँ माँ लाती हूँ। सोनिया थाली में पानी लेकर आई और जबरदस्ती मुनिया का पैर थाली में रखकर धोने लगी थी और मुनिया के आंसू तर तर चू रहे थे और पानी के रंग में अपना रंग खो रहे थे। तनिक भर में थाली का पानी भी लाल हो गया था। मुनिया के पैर में बड़ा जख्म जो था, कई कांटे भी धंसे थे। सोनिया मुनिया का पैर धोकर नीम की पत्ती उबाली, फिर नीम के पानी से मुनिया के पैर के जख्म को साफ कर मलहम लगाई। सोनिया काजल से बोली, बेटी दीदी को गुड़ दाना तो दो, खाकर पानी पी ले बिटिया, मैं झटपट रोटी सेक लेती हूँ, बिटिया भूखी प्यासी है, देखना बिटिया घाव पर मक्खी न बैठने पाए। मुनिया बोली, ठीक है मामी। धीरे धीरे महीने बीत गए पर मुनिया का बाप हल्कू था पता नहीं लगाने आया। नई दुल्हन की मनौती पूरी हो गई थी शायद। मुनिया का बोझ सिर से उतर जो गया था। मुनिया के दिल में सौतेली माँ का डर बैठा हुआ था। घाव ठीक हो चुका था, तन पर सड़े कपड़े नाना के घर आते ही बदल गए थे। दुखी मन पर खुशी दस्तक देने लगी थी। मुनिया नाना के घर में खुश थी। काजल मुनिया की साया बन चुकी थी, पूरा ख्याल रखती थी। डंगरी बोली, मुनिया तू आज बहुत खुश है, कोई आने वाला है क्या? मुनिया, तेरा बाप और नई माँ। काजल बोली, बड़ी मम्मी क्यों गिद्ध नजर लगा रही हो? गिद्धों को न्योता दे रही हो? कसाई को देखकर गाय खुश होगी क्या? डंगरी, बाप रे, देखो बित्ता भर की छोकरी कितनी बड़ी बात कह गई। इतने में लालगंज तरवा मार्ग पर उत्तर प्रदेश परिवहन की बस रुकी और सवारी उतरकर आगे बढ़ने लगी थी। इतने में काजल की आवाज रघुनंदन के कानों को छूने लगी थी। रघुनंदन, देख काजल तुमको कोई बुला रहा है क्या? काजल, अरे दादाजी, बड़े पापा आ गए, बड़े पापा आ गए। रघुनंदन बोले, राजू आ गया क्या? मुनिया, हाँ नाना, बड़े मामा हैं। काजल राजू को देखते ही दौड़ लगाकर सड़क पर पहुंच गई। वह एक हाथ से राजू का हाथ पकड़ी
और दूसरे हाथ से झोला। मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए कहते चहकते घर आ गई। राजू अपने पिता का पैर छुआ। इतने में काजल खटिया खींच लाई और राजू का हाथ पकड़कर बोली, पापा खटिया पर बैठ जाओ। राजू के बैठते ही मुनिया आ गई और राजू को पकड़कर जोर से जोर दहाड़े मारकर रोने लगी। राजू मुनिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, कब की आई हो बिटिया? राजू को देखकर डंगरी भी आ गई थी और बिन पूछे मुनिया की सारी दास्तान सुना दी। मुनिया की दास्तान सुनकर राजू की आंखों में सावन भादो उमड़ पड़ा था। राजू मुनिया के सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटी तू समझ ले, तेरा मुर्दा खोर बाप मर गया माँ की तरह। तेरी परवरिश हम करेंगे। मुनिया और राजू को रोता हुआ देखकर रघुनंदन भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। पूरे परिवार को रोता हुआ देखकर काजल बोली, देखो दीदी, आज सभी कितने खुश हैं। देखो दीदी, आज सब कितने खुश हैं। तुमको पाकर सब साथ रो रहे हैं, खुशी के आंसू बहा रहे हैं। देखो दीदी, सब कितने खुश हैं पूरे परिवार के लोग। नाना जी तुम्हारे, मेरे दादाजी, बड़े मामा तुम्हारे, मेरे बड़े पापा, मेरी मम्मी, सब तो खुश हैं। दीदी तुम भी हंस दो ना। रघुनंदन, हाँ बिटिया, ये गम के नहीं खुशी के आंसू है। रघुनंदन बड़े उत्साह और उल्लास के साथ बोले, बिटिया अब तो खुश हो जा। बिटिया हमारे आंसू गम के नहीं खुशी के हैं। रघुनंदन बोले, भाई बहन, यह कथा, यह कहानी बहुत कुछ सच्चाई से मिलती जुलती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए, कविताएं सुनने के लिए, लघु कथाएं सुनने के लिए और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल @नंदलाल भारती को फॉलो करें, शेयर करें। भाई बहनों, फिर किसी नई कथा, कहानी, कविता के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद।